ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 मार्च 2022। तो आज जो मीठे बाबा ने कहा वो है, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। तो जितना प्यार से हम यज्ञ की सेवा, यज्ञ अर्थात परमात्मा ने जो ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया है। तो ब्राह्मण बच्चों का काम है कथा वाचना, हर एक को परमात्मा का परिचय देना और अपने विकार त्याग करना और सभी को बताना। यह है यज्ञ की सेवा। तो जितना सेवा करेंगे उतना मेवा पाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा होगी, माला माल हो जाएंगे। हाँ, माला माल कैसे होते हैं? जब हम अपने थॉट को हाँ संभाल लें। चलिए एक संस्कारों पर एक कथा सुनते हैं। एक बेटा खुद कमाने वाला जब हो गया तो बात बात पे अपनी माँ से झगड़ा करता था कि वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से लड़ जाती थी। मगर जब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया तो पिता माता को कुछ समझने ही नहीं लगा, समझने लगा कि मैं तो अब सबसे ऊपर हो गया हूँ। तो उसकी शादी हो गई, बहू आई, अच्छे परिवार से आई। हाँ, इसलिए बेटे की गृहस्थी भी खूब अच्छी चलने लगी क्योंकि बहू अच्छी थी। बेटे की नौकरी बहुत बड़ी थी, हाई फाई थी, फ्रेंड सर्किल भी उसका बड़ा मॉडर्न था। तो बहू को अक्सर वो पुरानी साड़ी पहनती थी या सूट पहनी दुपट्टे वाली, तो उसको बड़ा ऑकवर्ड जैसा लगता था। वो हमेशा बोलता था, कमाल करती हो तुम, आज का सारा जमाना ऐसा करता है। हाँ, मैं कितना नया काम करूँ, मैं कितना ऊपर पहुँच गई, लेकिन तुम्हारे रंग ढंग बस वही है। ये लो पैसे, जाओ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेना। हाँ, क्वालिटी वाली लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम अभी तक पुराने विचारों में अटकी हो। बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन लाइफ की क्वालिटी क्या हो इस बात में मैं विश्वास रखती हूँ। तो वो कुछ नहीं सुना, वो चल दिया। हाँ, एक दिन अचानक उसके पापा की तबीयत खराब हो गई, आईसीयू में एडमिट हो गए। हार्ट अटैक आ गया लड़के के पापा का। डॉक्टर ने पर्चा पकड़वाया और कहा कि 10 लाख रुपए जमा करने हैं। 2 लाख का तो बिल ही हो गया। तो सोच रहा था वो लड़का कि मेरे पास तो बैंक में से 5 ही लाख है, मैं कहाँ से इंतजाम करूँ। बाहर बैठा वो सोच रहा था कि अब क्या करूँ, चिंता में आ गया। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मेरी मदद करे, मगर किसी ने कुछ न कुछ बहाना बना करके टाल दिया। अब इसकी आंखों में आंसू थे, उदास था। तभी खुशबू, उसकी पत्नी, खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, आपको अपना ख्याल भी तो रखना है ना, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लीजिए, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है, इतने पैसे। अच्छा, आप इंतजाम कीजिए। आपने अपने दोस्तों से बात की क्या, पूछी वो। तो बोल रहा है कि नहीं, सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की थी जब तक मेरे जेब में पैसा था। मैं जब सब पे लुटा रहा था तो बहुत अच्छा था, मैंने पार्टियों में लाखों उड़ा दिए। पत्नी बोल रही है कि खैर कोई बात नहीं, आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा, कितना जमा करना है, तो अभी तो तनख्वाह मिलने में समय है, तो चिंता कैसे नहीं करूँ। तो पत्नी बोलती है, अरे आपकी ख्वाहिशों को मैंने संभाल के रखा था। मतलब आप जब मुझे कहते थे ना कि नए नए कपड़े पहनो, ये करो, मुझे पैसे देते थे, तो मैं उन पैसों को संभाल के रखती थी। और मेरे पास ना अभी 4 लाख जमा है, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। और उसने पैसे लाकर पति के हाथ में रख दिए। तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आई और बोली, खुशबू तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। हम्म, तुमने इस घर पे, मतलब आज मैं खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कार पर मुझे नाज हो रहा है। हम्म, और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रही थी। और पति बोला कि तुम सचमुच अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था मैं, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े जो आज काम आए। तो देखा, ये होते हैं संस्कार। किस तरह से उस लड़की ने अपने संस्कार न छोड़कर अपने पति का और परिवार का कितना साथ दिया। तो बस कमाई जमा करो। तो ये तो होगी स्थूल कमाई, उसने रुपये पैसे जमा किए, तो वो भी करनी है शरीर निर्वाह के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़रूरी है मन की कमाई, मन की सुख शांति की कमाई के लिए परमात्मा हमें बोल रहे हैं कि श्रीमत पे चलो। है ना बड़ी बात। प्रश्न, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है।
तो अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं करना, जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो, जैसे वो पत्नी कितने प्यार से उसने सर्विस की ना। तो सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है, कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। गीते, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा? बाबा ने कहा बच्चों को। यह है बेहद की बात, क्योंकि यह वक्त जा रहा है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। घड़ी की सुई टिक टिक करके हर सेकंड आगे बढ़ रही है। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं कि अब बहुत गई, थोड़ा समय बचा है, कुछ अच्छा काम कर ले। समझते हैं गृहस्थी में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम करे, तो सोचते हैं ना। तो बहुत लोग गुरु गोसाई करते हैं 60 साल के बाद। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि 60 साल के बाद ज्ञान की दरकार नहीं है, ज्ञान की दरकार जब बच्चे के होश आ जाए, समझ आ जाए, उसी समय से है। उसी समय से, क्योंकि ज्ञान से ना मेरा मन कंसंट्रेट होता है, मेरी मन बुद्धि एकाग्र होती है, और हम जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वहाँ से सोना निकलेगा। अब बच्चे को पढ़ना है, कोई वर्क करना है, हाँ, रिश्ते बनाने हैं, हर एक चीज़ में ज्ञान मदद करता है। तो यही बाबा कह रहे कि 60-70 वर्ष में नहीं जाना, बल्कि हमेशा ज्ञान की दरकार तो सभी को है। क्योंकि बाबा आगे बोले कि यह शिक्षा सबके लिए, छोटे बच्चों को भी समझाना कि हम आत्मा है, परम धाम से आए हैं। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी, फिर सर्विसेबल बनने के बंधन आप ही छूट जाएंगे। क्या बात है। सर्विसेबल बनोगे ना तो ये बंधन, आपको जो लगता है कि थोड़ा बंधन है, थोड़ा यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ ऐसे नहीं कर सकते, ये सब बंधन अपने आप ही कट जाएंगे। बाबा ने हर बात बता दी। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहते हैं हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण है। बाबा ने युक्ति बताई कि घर से निकलना चाहती है लेकिन बच्चे हैं, तो उसके लिए एक आया भी रख दी, उसका भी कल्याण हो गया। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत है, सुबह और शाम सर्विस हो सकती है, दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के लिए सोना नहीं है। कोई कोई बच्चियाँ टाइम रखती है, युक्ति से समझती है, देर दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी वाले लोग दिन में नहीं सोते हैं। देखा, बाबा ने आज तुलना कर दी है। ब्राह्मण बच्चों को दिन में नहीं सोना है, अगर दिन में सोए तो बहुत समय खोए, रात्रि तो है ही सोने के लिए। व्यापारी को पता चले कि दोपहर में कोई ग्राहक आएगा, दुकानदार या कोई बड़ा सौदागर है, तो दिन में सोएगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए हर समय आपको अलर्ट रहना है। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतनी कमाई ही कमाई है, बहुत फायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहना है। कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस करनी पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले तो गला खराब नहीं होता, ये बात भी सच है। हमेशा करोगे तो गला खराब, कभी कभी करोगे तो थकावट होती है इसी से। अब कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी तो मिलता है ना। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं तो उन्हें बहुत मीठा बनना है, अब वो निकल जाने चाहिए। कहीं भी आप जाओ सर्विस करने, कोई भक्ति मार्ग में भी गए, कोई मंदिर में गए, कोई सत्संग में गए, तो वहाँ पहले उनकी सुनो, ध्यान से सुनो। उन लोग जो एक्शन कर रहे हैं, जैसे कई सत्संग में ना हाथ ऊपर उठा, हर हर महादेव, कुछ कुछ ऐसा उनका साइन होता है, सिंबल होता है, तो आप वो सब भी करो। पहले उनकी बात को रिगार्ड दो, फिर अपनी बात मीठे से बोलो, सो तब बनेंगे, सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करें, रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है ना, बड़ी बात। सभी फंसे रावण की जंजीरों में, वही क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो हमेशा मन में यह ध्यान रहे कि किसका भला करे, किसको निरोगी बनाए, किसको धनवान बना दे, किसको आयुष्मान बनाए। सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए। वह बच्चे भी दिल पर चढ़ सकते हैं जो तख्त नसीन, मैंने अभी आत्माओं के दिल तख्त पर विराजे। जब आत्मा को, उसकी मन को शांति दे देंगे, उसको जो चाहिए वो आप उसका रास्ता बता दोगे, तो उस आपको वो दिल तख्त पे बिठाएगा ना। तो जो लोगों के दिल तख्त पे है, कहते हैं ना, जो लोग पसंद वो प्रभु पसंद। तो बनना है ना प्रभु पसंद, तो पहले उनके बच्चों को प्यार करो, उनके बच्चों को सत्य की राह बताओ। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो? परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहचान देनी है तो बाबा से लव जुटे। कल के मंथन में था ना कि परिचय, सबसे पहले तो भगवान से परिचय, फिर संबंध, फिर प्राप्ति क्या होती है, और फिर याद कैसे करना है। ये 4 पॉइंट जो जीवन में उतार ले तो फिर उसके तो वारे न्यारे। तो ये रहस्य स्वयं भगवान भी आके बताते हैं। कृष्ण को भी कहते हैं श्याम सुंदर, परंतु उसका अर्थ नहीं जानते। क्यों कहते हैं श्याम सुंदर? तो पहले श्याम थे,
द्वापर कलयुग में वो श्याम होता गया। फिर से भगवान इस ज्ञान श्रीमत से उसे सुंदर बना रहे हैं। फिर वह ब्रह्मा का राज बाबा ने बताया, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण का 84वां जन्म है, लास्ट जन्म, जिसके तन में आकर भगवान ने बैठ गीता ज्ञान सुनाया। चलिए महाभारत के दौर में चलते हैं। हमने महाभारत में क्या सुना कि अक्षुणी सेना थी, 18 अक्षुणी सेना, 11 थे कौरवों के पास और 7 थे पांडवों के पास। बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र का मैदान था। यादव भी थे, एक तरफ कौरव पांडव और यादव। चलिए यादव को क्लियर करते हैं। तो यादव, कौरव तो हो गए जो कि अज्ञानी आत्मा, अधर्मी, और पांडव हो गए हीरो, धर्म पक्ष के, और यादव हो गए अज्ञानी आत्मा। जैसे कि विदेश के अभी जो रूस और यूक्रेन की जो युद्ध छिड़ी है, ये यादवों के बीच छिड़ी है। यादव सभी एक है। अच्छा, इस बात पे मन जरूर क्वेश्चन करेगा कि वो दोनों जब एक है, एक ही कम्युनिटी के, एक ही धर्म, ईसाई धर्म के, सारा उनका खान पान सब एक जैसा, फिर भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे तो मिसाइल ठोकने के लिए तैयार है। महाभारत में दृष्टांत है कि यादवों ने मुसल निकाला, मुसल निकालकर युद्ध खलास किया, लास्ट में युद्ध इसी से खत्म हुई। तो मुसल मतलब मिसाइल। आज जो मिसाइल का युद्ध हो रहा है चारों तरफ, मतलब किस तरह से यूरोप वासी मतलब एक दूसरे को, मतलब सबके पास इतने परमाणु हथियार हैं कि पूरे विश्व का युद्ध है, सिर्फ भारत का महाभारत नहीं है, महाविश्व युद्ध है ये जो चल रहा है। और उसी बीच ये तो चलिए एक युद्ध का हम लोग देख लिए कि बाहर विदेश में युद्ध हो रहा है, क्या घर में हर एक मन में युद्ध नहीं चल रहा है? हर एक मन में महाभारत नहीं है, कौरव और पांडव नहीं है, अधर्म पक्ष नहीं है, असुरी पक्ष नहीं है, सूर पक्ष नहीं है। कभी मन अच्छा सोचता है, कभी किसी बात में दर्द में जाता है, कभी कोई गुस्से में रहता है। ये सब क्या है? ये असुर पक्ष है, ये कौरव की निशानी है। तो हर एक मन में युद्ध चल रहा है, हर एक घर में युद्ध है, समाज में युद्ध है। तो यही वो महाविश्व युद्ध है, महाभारत नहीं। और पता है 18 अक्षुणी सेना में, एक अक्षुणी सेना में कितने रथ होते थे, कितने हाथी होते थे, कितने सैनिक, कितने घुड़सवार, कितने पैदल। और वो जो कुरुक्षेत्र का मैदान है इतना बड़ा विस्तृत नहीं है जहां इतने लोग रहें। तो ये सब समझने की बात है कि ये अभी का बात है, पूरे विश्व में सैनिक बिछे हुए हैं, पूरे विश्व में हाथी है, घोड़े हैं, मतलब चल रहा है युद्ध, ये अभी का बात है। और पता है कौन सा धर्म, भगवान का कौन सा धर्म है? एक ही धर्म है, वो है अहिंसा का धर्म। उसी को स्थापित करने के लिए भगवान ये सारे चीज को खत्म कर रहे हैं। ये सारे मानवीय धर्म है ना, इसकी छुट्टी होनी है। और एक अहिंसा परमो धर्म जो भगवान का धर्म है, देवी देवता का धर्म है, उसे जागृत करनी है। तो ये रहस्य अब सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि अब अंतिम समय तो आ गया है। महाभारत युद्ध के बाद स्थापना होनी है, युद्ध के बाद ही स्थापना हुई थी ना, पांडवों को राज्य मिला था। तो ब्राह्मण बच्चे जो देवी देवता कुल के हैं उनको सतयुगी स्वर्ग का राज्य मिलेगा। तो सभी तैयार है ना? हाथ ऊपर करके बाबा को इशारा दे कि हम सब तैयार है बाबा अपना राज्य लेने के लिए, लेकिन उसको लेने के लिए बनना पड़ेगा, पढ़ाई यहाँ पढ़नी पड़ेगी, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, है ना बड़ी बात। फिर बाबा आगे कह रहे, तुम जो कुछ भी पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, तुम ये पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे, पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। देखा? फिर बाबा ने कहा कि अब हम कहते हैं हम आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, यह सारी विश्व मेरी है, हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने, हम विश्व के मालिक है। यह बुद्धि में आना चाहिए, मतलब हमेशा यह बुद्धि में चले कि हम तो मालिक है, हम तो भगवान के बच्चे, मास्टर दाता है। तो हर जगह जाके सर्विस करो, कभी मंदिर में जाओ, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए। मतलब बाबा ने अब ऐलान कर दिया है कि अब तुम्हें बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ, वहां जाके पूछो चर्च में कि तुम्हारा गॉड फादर से क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए ना कि हम बच्चे हैं, हेवनली गॉड फादर कहते हो। तो बच्चे हुए ना। आफतें आने वाली है, मनुष्यों को वैराग्य आ जाएगा, ये बातें बिल्कुल सच है। जब पांचों तत्व की हलचल होगी, जब एकदम त्राही त्राही हो जाएगा, तो क्या किसी को विकार ध्यान आएंगे? क्या किसी को कोई काम विकार में जाएगा, कोई मांसाहारी जाएगा, कोई क्या करेगा? कुछ नहीं, शांति ही शांति छा जाएगी, सारे विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे, सबकी दृष्टि बस भगवान पे टिक जाएगी कि जो कुछ करेगा भगवान ही मालिक है, वही बचाएगा। इसका भी एक उदाहरण, एक कहानी थी ना। एक बार एक तीर्थ यात्री पूरे बस से जा रहे थे, पूरा तूफान में घिर गए, चारों तरफ से आंधी तूफान, मूसलाधार बारिश, कहीं लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, सारा चीज अब लगा कि अब गए कि गए।
तो उस वक्त किसी को विकार सूझेगा, क्रोध लोभ मोह सूझेगा? हाँ, मांसाहार सूझे। आज जो प्राणी को मार मार के सब खा रहे हैं, कितना बड़ा अधर्म है। हाँ, किसी प्राणी मात्र को मार के अपने पेट को कब्रिस्तान बना लेना, तो ये सब छूट जाएगा अपने आप। थोड़ी सी त्राही आने दो, थोड़ी सी आफतें आने दो, अपने आप छूटेगा। तो वो सारे बस यात्री बस एक ही को याद कर रहे थे, परमात्मा को याद कर रहे थे। कोई किसी को नहीं याद करे, किसी से बदला लेना कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भगवान को याद करें। तो भगवान तो अपना काम करा ही लेंगे। तो उसके पहले, त्राही होने के पहले याद कर लो ना, उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो। तो ईश्वर कितने खुश होंगे कि मेरा बच्चा मुझे समझ गया, मेरी राह पे चल रहा है ना। बड़ी बात, आज ही सभी मांसाहार छोड़ दे। यदि जो खा रहे हैं तो मन से हट जाए, क्योंकि आगे तो हटना ही है, तो क्यों ना पहले से ही हट जाए। भगवान भी खुश होकर देख ले कि हाँ, मेरा बच्चा मेरी बात मान लिया। है ना बड़ी बात। कई आत्माओं को टचिंग हो रही होगी अवश्य। तो वही बाबा ने जो कहा ना कि मनुष्य का आप ही वैराग्य आएगा, आफतें आने वाली है, बस अपने आप आ जाएगा। तो पहले से ही कर लो ना, भगवान भी खुश हो जाए। हाँ, तो इस तरह से सबको अपने आप को पवित्र बनाना ही है, क्योंकि यदि स्वर्ग चलना है, भगवान का बच्चा बनकर स्वर्ग का राजपाट चाहिए, और सिर्फ भविष्य में नहीं, अभी अभी मिल जाएगा आपको स्वर्ग। आपका मन स्वर्ग नुमा हो जाएगा, आपके मन में सदा खुशी रहेगी, शांति रहेगी। आप जो कि सोचोगे वो पूरी हो जाएगा, आप सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। तो उसके लिए बस भगवान जो कह रहे हैं, पवित्रता को धारण करो, खान पान विचारों की पवित्रता, अपने आप सब पूरा होगा। भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं। योग बल से सब खत्म हो जाए, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। डरना नहीं है, माया बड़ी बलवान है, कोई को भी नहीं छोड़ेगी। मेहनत तो जब आप संकल्प करोगे ना, तो माया बड़ी परीक्षा लेगी, खूब हिलाएगी डुलाएगी। लेकिन जब आप निश्चय में पक्के हो जाओगे ना, तो भगवान खड़ा हो जाएगा तोहफा लेकर। सबको चाहिए ना भगवान का तोहफा। वो गीत कितना मीठा है ना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, वो मुश्किलों से कह दो मेरा बाबा बड़ा है, मेरा बाबा बड़ा है। मुश्किल क्या टिकेगी जिसके साथ भगवान है ना। वो दिया को कौन बुझा सकता है जिसे रोशन स्वयं भगवान कर रहा है। चलिए, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, दिन में शरीर निर्वाह, अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। खुद सिर्फ छूटना ही काफी नहीं है, अपने सभी भाई बहनों को छुड़ाना है ना। दूसरी पर, माया कोई भी विकर न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर नहीं करना है। आसुरी अवगुण, कौरव वाले जो भी गुण आते हैं अंदर, उसको निकाल देना, पांडव पक्ष में आ जाना है, क्योंकि पांडव पक्ष में ही तो श्री कृष्ण थे ना। वरदान, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी बनो। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी बनो। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भावना हो। कितनी सुंदर बात है। अपनी तपस्या से अपने आप में संतुष्ट तो बहुत हो जाता है, अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। लेकिन जब आपको सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके परिवार, आपके समाज, आपके मित्रगण, आप जहाँ जा रहे हो सब आपको समझे, तब कहेंगे कि आप सर्विसेबल सपूत बच्चे हो। तो इसके लिए बस निमित्त भाव और शुभ भावना हो। निमित्त भाव, मैं निमित्त हूँ, ये काम परमात्मा का है। वो हमारी वाणी में वजन भर रहा है, जिससे आत्माओं को टच हो रहा है, मतलब ये परमात्मा का काम है। कोई मनुष्य मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता, भाई भाई को वसीयत नहीं देता, वसीयत मिलती है पिता से, दादा से। तो भगवान बैठा है। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे, सबके मुख से निकले कि हाँ, ये नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बन जाते हैं। देखा, जब हर एक के दिल से, आत्मा से निकले कि हाँ, यही है, यही है, यही है, परमात्मा यही है और वही ये काम करवा रहे हैं, उन्होंने इन्हें चुना है। जब सबको ये निश्चय हो जाए, तब समझो कि हाँ, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, भगवान ने हमें सर्टिफिकेट दिलवा दिया। इसमें भी किसी आत्मा, किसी मनुष्य को याद नहीं करना, ये परमात्मा का काम है, वो करा रहा है किसी के द्वारा। स्लोगन, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय को अमूल्य समझो। जो समय बर्बाद करते हैं,
फिर उनका समय खराब हो जाता है। समय को अमूल्य समझकर एक एक सेवा, एक एक श्वास को सफल करो, तो समय आपको कभी धोखा नहीं देगा। समय सदा आपके साथ रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।